वेलकम टू किरण कॉमर्स जोन। मैं निशांत आपको आज कॉम्पिटिटिव पेपर्स में मैथ्स का क्या पार्ट रहता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब स्टार्ट करने के से पहले कि जो भी पेपर कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं, जॉब ओरिएंटेड पेपर्स में ये जो पेपर्स होते हैं, दिस पेपर्स आर कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा सा कि जो पेपर देने जा रहे हैं एप्टीट्यूड, इस एप्टीट्यूड का मतलब है क्या। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या रहता है, प्रॉपर यूज ऑफ माइंड इन प्रॉपर टाइम। प्रॉपर यूज ऑफ माइंड इन प्रॉपर टाइम का मतलब क्या रहेगा। प्रॉपर यूज ऑफ माइंड इन प्रॉपर टाइम का मतलब के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। क्लास लगी हुई है और मैं किसी बच्चे की तरफ पेन फेंकता हूँ तो उसकी रिएक्शन क्या होगी। अगर पेन स्लो आ रहा है तो वो कैच कर लेगा कि उसको क्या, उसने उसकी कोचिंग ली है कि स्लो पेन आएगा तो कैच कर लेना है। और यही पेन अगर उसकी तरफ मैं जोर से फेंकने की कोशिश करता हूँ तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वो मुंह के आगे हाथ रख लेगा। तो उसने क्या किया कि जब पेन स्लो आ रहा था तो कैच कर लिया और जब पेन तेज आ रहा था तो मुंह के आगे बचने के लिए हाथ रख लिया। अब उसने प्रॉपर यूज ऑफ माइंड इन प्रॉपर टाइम किया। इसका मतलब उसने तो कोई कोचिंग नहीं ली हुई ना, वो कभी पढ़ा लिखा हुआ है, तो तब भी उसका एप्टीट्यूड है। प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो प्रॉपर यूज ऑफ माइंड इन प्रॉपर टाइम है, जब प्रेशर अपने पे आता है तो उस टाइम हम इसमें गलती करते हैं। जैसे अगर बाहर कोई बारिश हो रही है और गेट के आगे पानी खड़ा है तो आप कैसे आओगे, थोड़ा घूम के आओगे। यही सीन में अगर आप बारिश हो रही है और आप पानी खड़ा है और आपने आगे से आना और पीछे मैं किसी के पीछे डंडा लेके लगा हूं मारने के लिए, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वो उस टाइम घूम के नहीं आएगा, वो उस टाइम क्या करेगा, पानी में से ही भागेगा। तो उस टाइम उसका प्रॉपर यूज ऑफ माइंड इन प्रॉपर टाइम गायब हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेशर के टाइम एप्टीट्यूड बिल्ट नहीं होता है। तो अब प्रॉपर यूज ऑफ माइंड इन प्रॉपर टाइम कौन कर सकता है? जो स्मार्ट बच्चा है वो ही प्रॉपर यूज ऑफ माइंड इन प्रॉपर टाइम कर सकता है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि स्मार्ट बच्चा कौन है। स्मार्ट बच्चा मतलब ये नहीं कि जो शक्ल से सुंदर है, जो स्मार्ट है तो वो स्मार्ट बच्चा बन गया। स्मार्ट मतलब जो सही टाइम पे अपने दिमाग का यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड योर स्मार्ट पर्सन। जितने भी पेपर, बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, कैट, मैट, कोई भी पेपर, जेके, एसएसबी, सारे पेपर्स का जो बेसिक पेपर्स है दैट इज कॉल्ड योर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब स्मार्ट बच्चों को ये पेपर डिस्कस करना है और एक चीज़ क्लियर है, सिलेबस 6 से 10th क्लास का ही आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। तो फिर एप्टीट्यूड कैसे बिल्ड किया जाता है? अब स्मार्ट बनने के लिए हमें 3 क्वालिटीज की जरूरत है। सबसे पहली क्वालिटी रीडिंग। हम सारे लोग भले इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ने की बात आती है स्पेशली मैथ्स के, तो हम लॉट ऑफ मिस्टेक्स करते हैं और हम क्वेश्चन पढ़ने में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि आगे सॉल्व नहीं होता। दूसरी बात, हम थिंक भी नहीं करते हैं, हमारी थिंकिंग भी डे बाय डे एज के हिसाब से पुअर होती जा रही है। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हमने अभी तक छोटी क्लासेस में 6 से 10 तक जो बेसिक्स पढ़ा था, वो इस पेपर को क्लियर करने के लिए पूरा नहीं है। तो स्मार्ट बच्चा वही है जिसमें ये 3 चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट हैं। तो हम इसी को इम्प्रूव करने वाले हैं इस कोचिंग की ट्रेनिंग में। अब इन कोचिंग की ट्रेनिंग में इनके सब्जेक्ट्स बन जाते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, लेकिन वो तीनों चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखा जाए तो रीडिंग के लिए हम बाद में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी थिंकिंग चेक करने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्लास है और उस क्लास में A B C D E F 6 स्टूडेंट हैं।
क्लास का फर्स्ट डे है और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। हैंडशेक का मतलब क्या है? हैंडशेक का मतलब है कि एक दूसरे को अपना नाम बताएं। जब हम हैंडशेक करते हैं तो हम बोलते हैं मेरा नाम ये है और वो बोलता है कि मेरा नाम ये है। तो क्लास में 6 बच्चे हैं, सभी ने एक दूसरे से हैंडशेक करना है। कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थिंक करना है और इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। तो 6 बच्चे हैं, सभी ने एक दूसरे से हैंडशेक करना है। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी हैंडशेक विल बी देयर इन द क्लास। तो अब 6 लोग हैं तो बहुत से बच्चों का आंसर होगा कि 2 बंदे मिलते हैं तो हैंडशेक होता है, तो 12 इज द आंसर। गलत, दिस इज रॉन्ग। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 6 × 6 36 इज द आंसर, ये भी गलत। अब किया क्या जाए? तो चलो चेक करते हैं। ए किस किस से हैंडशेक करेगा? ए करेगा बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से। तो ए ने कितने हैंडशेक किए? 5। अब आंसर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा कि ए अगर 5 कर रहा है तो सारे के सारे 5 करेंगे, तो हैंडशेक टोटल होने चाहिए 6 × 5 30। तो मैं फिर बोलता हूँ ये आंसर भी क्या है? गलत है। कैसे? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बताइए बी किस किस से हैंडशेक करेगा? तो अब ये मत बोलिए कि बी ए से करेगा। बी ए से हैंडशेक नहीं करेगा, क्योंकि जब ए ने बी से हैंडशेक किया तो ए ने बी को अपना नाम बताया और बी ने ए को अपना नाम बताया। अब बी की बारी आएगी तो बी सिर्फ सी, डी, ई और एफ से ही करेगा। इसका मतलब टोटल हैंडशेक कितने किया? 4 करेगा। सेम वे सी जो है डी, ई, एफ 3 हैंडशेक करेगा। डी जो है ई, एफ 2 हैंडशेक करेगा। ई जो है एफ 1 हैंडशेक करेगा। एफ जो है कोई हैंडशेक नहीं करेगा। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। टोटल हैंडशेक जो होंगे 15। और अब आप ऑप्शंस देखो, पहली ऑप्शन 12 होगी, बहुत से बच्चे 12 पे टिक मार देंगे। एक ऑप्शन 36 भी होगी, बहुत से बच्चे 36 पे भी आंसर को टिक मार देंगे। एक ऑप्शन 30 भी होगी तो बहुत से बच्चे 30 को टिक मार देंगे। लास्ट ऑप्शन 15 होंगी, वहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे। तो दिस इज़ अ गेम ऑफ स्मार्टनेस, दिस इज़ नॉट ए गेम ऑफ कि हम रट्टा लगाएं, इंटेलिजेंट बन जाएं और पेपर क्लियर हो जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट का स्पेशली तो डेट्स नॉट पॉसिबल। तो दिस इज योर बेसिक थिंकिंग। तो बहुत से बच्चे की थिंकिंग वीक है और हमें इसी थिंकिंग को इम्प्रूव करके पेपर के लेवल तक पहुंचाना है। द नेक्स्ट थिंग इज बेसिक। अब बेसिक स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेसिक में, मैथ्स में बेसिक्स में क्या रहेगा, तो बेसिक में सबसे पहला बेसिक यही रहेगा कि नंबर्स क्या हैं और नंबर्स की टाइप्स क्या है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नंबर्स क्या हैं और टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या हैं, और इसके बेस पे कुछ कॉम्पिटिटिव पेपर्स में इसके बेस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी मैं क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कुछ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ हम कैसे रीड करना है, जब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, वो भी कोशिश की जाएगी। तो इफ आई आस्क यू नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर्स मतलब दिख रहे हैं, तो हम नंबर्स की डेफिनेशन में बोल सकते हैं कोई भी ऐसी क्वांटिटी ऑन विच मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, सच आर कॉल्ड जो नंबर्स। अब नंबर्स के में जब मैं किसी से नंबर की एग्जाम्पल पूछता हूँ तो क्या दिमाग में आता है? तो 99% चांस है कि मुंह से 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही निकलेगा। बड़ा रेयर बच्चा होगा जिससे मैं नंबर की एग्जाम्पल पूछूं तो वो बोलेगा 7 8 9, जहाँ -1 -2। 99% चांस है कि मुंह से 1 2 3 ही निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम लाइफ में सबसे पहला नंबर पढ़ा था वो 1 ही पढ़ा था। फादर ने पढ़ाया हो, मदर ने पढ़ाया हो या किसी टीचर ने पढ़ाया हो, द फर्स्ट नंबर दैट वी रेड इज कॉल्ड योर नंबर 1। तो दैट्स वाई हमेशा मुंह से 1 2 3 ही निकलता है। अब ये नंबर ऐसे हैं जो नेचुरली मुंह से बाहर निकल रहे हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड योर नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? 1। एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसी का दूसरा नाम है काउंटिंग
नंबर, इट्स सेकंड नेम इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर। अब जब स्टार्टिंग में नंबर बने थे तो नंबर की शेप नहीं होती थी, नंबर को विद द हेल्प ऑफ स्टोन रिप्रेजेंट किया जाता था। 1 मतलब 1 स्टोन, 2 मतलब 2 स्टोन, 3 मतलब 3 स्टोन, और ऐसे ही चलता रहता था। और उस टाइम का मैथमेटिशियन सोचता था कि जब मैं 2 स्टोन में 1 स्टोन ऐड करता हूँ तो टोटल 3 बनता है, 3 भी तो नेचुरल नंबर है। तो उसको लगता था कि दुनिया में सिर्फ नेचुरल नंबर ही है और कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इवन जब वो 3 स्टोन में से 1 स्टोन माइनस करता था तब भी 2 स्टोन आंसर आता था। तो उसको लगता था प्लस करके भी नेचुरल नंबर बन रहा है और माइनस करके भी नेचुरल नंबर। इवन जब वो 1 स्टोन में से 3 स्टोन माइनस करता था तो अब 1 - 3 का मतलब -2 नहीं है, इधर तो -2 है लेकिन स्टोन के टाइम -2 नहीं है, क्योंकि वो स्टोन के साथ नेगेटिव कैसे लगाएगा। तो उस टाइम के मैथमेटिशियन की थिंकिंग क्या थी कि 3 - 1 भी 2 होता है और 1 - 3 भी 2 होता है, और उनको लगता था कि दुनिया में सिर्फ नेचुरल नंबर ही है और के नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। और काफ़ी टाइम तक दुनिया में सिर्फ नेचुरल नंबर ही रहे। तो एक मैथमेटिशियन ने एक छोटी सी प्रॉब्लम रेज की कि 3 - 1 2 ओके है, 1 - 3 2 चलो वो भी ओके है, व्हाट अबाउट 3 - 3। तो उनको लगा किसी एक नंबर की कमी है, तो उनका नाम उसने रखा 0। तो उनको लगा कि अगर हम सबसे आगे 0 लगा दें, बाकी नंबर वैसे के वैसे ही रखें, तो उनको लगना स्टार्ट हो गया कि उन्होंने दुनिया के सारे नंबर बना दें हैं। और सारे को अगर आप ध्यान से इंग्लिश में बोलो तो सारे को बोलते हैं होल नंबर्स। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड योर होल नंबर। अब ये कोई ऐसी कहानी नहीं है, 0 ऐसे डिस्कवर नहीं हुआ। ये मैंने अपने से कहानी बना के आपको सुनाने की कोशिश की है कि आपका बेसिक डेफिनेशन क्लियर करके कहानी के मीडियम से मैं आपको समझा सकूं। स्टोन्स ने नंबर की शेप ले ली। अब जो मैथमेटिशियन 3 - 1 को 2 बोलते थे और 1 - 3 को 2 बोलते थे, वो आपस में क्रिटिसाइज करना स्टार्ट हो गए। उनके हिसाब से 3 बड़ा है तो 2 आना चाहिए, 3 बड़ा है तो साइन क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो उनको लगा कि अभी भी नंबर मिसिंग है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी होल नंबर बनाए थे उनके नेगेटिव भी बना दिए, एंड दे स्टार्ट कॉलिंग इट इंटीजर्स। तो काफ़ी टाइम तक दुनिया में यही 3 नंबर सरवाइव करते रहे। तो होल नंबर में सबसे छोटा होल नंबर 0 है और सबसे बड़ा होल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइन। इंटीजर्स ऐसे नंबर है जिसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर भी डिटरमाइन नहीं हो सकता और लार्जेस्ट इंटीजर भी डिटरमाइन नहीं हो सकता। अब इंटीजर्स के बाद जो नंबर्स बने, सबसे पहले इवन नंबर इन्हीं में से निकाले गए। इवन नंबर की अगर डेफिनेशन डिस्कस की जाए तो इवन नंबर क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, सच आर कॉल्ड योर इवन नंबर। और अगर ये इवन नंबर है तो अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं इवन नंबर की क्या है, तो आपके मुंह से 2 4 6 8 10 ऐसे निकलेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं इवन नंबर में सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, तो 99% लोग 2 बोलेंगे, एंड दैट इज रॉन्ग आंसर। व्हाई? अब इसका आंसर देने के लिए मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या 0 इवन नंबर है? तो हम लोग क्या करते हैं, 0 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड हो गया, इसका मतलब 0 इज एन इवन नंबर। चलो अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो पहले लोग 2 बोल रहे थे, अब 0 बोलना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज अगेन रॉन्ग। अब कैसे रॉन्ग? अब आपके दिमाग में फिर बात आ रही होगी, क्यों? क्या -2 -4 -6 क्या ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं? ये नंबर भी 2 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट इवन नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। गॉट इट और नॉट? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन natural number, then 2. What is the smallest even whole number, then 0. What is the smallest even integer, cannot be determined. तो एक वर्ड ऐड करने से क्वेश्चन का मतलब चेंज हो रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इन्हीं छोटी छोटी बातों से बच्चों के क्वेश्चन जो आते हैं वो भी गलत करवा देता है। तो गॉट इट? अब अगर मैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बीच में आता हूं और आपसे पूछता हूं व्हाट डू यू मीन बाय ऑड नंबर्स,
तो डेफिनेशन क्या रहेगी, नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड योर ऑड नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो 1, 3, 5, 7, 9 so on। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो अगेन से 1, लेकिन गलत है। क्यों? -1, -3, -5 ये नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और अगर इसी में पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर, देन 1। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर, देन अगेन 1। तो अब क्या चीजें चल रही हैं, होल नंबर में भी 1 क्योंकि 0 इज एन इवन नंबर, एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इवन नंबर की डेफिनेशन, ऑड नंबर की डेफिनेशन क्लियर है, दैट्स ओके। अब इसके बाद कुछ नंबर्स और हैं, अब हम उन नंबर्स को डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36 सो ऑन, दीज आर ऑल योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर बच्चे आंसर 1 बोलेंगे, मैं बोलूंगा गलत है। 0 का स्क्वायर 0। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो आप थोड़े से सोचना स्टार्ट कर दोगे कि सर ने क्वेश्चन पूछा है तो गलत करवाने के लिए पूछा है, तो ये क्या नेगेटिव में जा सकते हैं, तो आंसर इज नो, 0 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? अगर आप -2 का स्क्वायर करते हो तो -2 इंटू -2 4, परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपने दिमाग में रखनी है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। गॉट इट? अब अगर मेरे को बताना है 25 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों है? क्योंकि वो 5 का स्क्वायर है। जहाँ हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं 25 परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है क्योंकि उसमें 5 का कपल है, कपल बोलो या पेयर बोलो। इसका मतलब जब भी कभी चेक करना हो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो मेरे को देखना पड़ेगा क्या इसमें कपलिंग है या नहीं है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या 288 परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे को इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। चलो करते हैं। 2 से डिवाइड किया 144, 2 से किया 72, 2 से किया 36, 8, 9, 3, 1। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए, इसका कपल है, इसका भी कपल है, इसका भी कपल है, लेकिन इसका कपल नहीं है, तो इस मीन दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसका भी कपल होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। अब मैं आपसे इसी के बेस पे एक बैंकिंग क्लर्क में क्वेश्चन आया था, वो डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन क्या है? बाय बट स्मॉलेस्ट नंबर 288 must be multiplied so as to get a perfect स्क्वायर। मैं 288 को सबसे छोटे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो थोड़ा सा आंसर ट्राई करते हैं। 288 में 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 3। कपलिंग की बात की जाए तो इसकी कपलिंग है, इसकी कपलिंग है, इसकी कपलिंग है, इसकी कपलिंग नहीं है। अब 99% बच्चों का, 100% बच्चों का आंसर क्या रहता है? 2, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो 2 की भी कपलिंग बन जाएगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आंसर इज रॉन्ग। ऐसा क्यों? रीड द क्वेश्चन अगेन। बाय बट स्मॉलेस्ट नंबर, आई हैव नॉट रिटन बाय बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। मैंने नेचुरल नंबर नहीं लिखा कि आप आंसर 2 बोल रहे हो, क्योंकि अगर मैं इस पूरे नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूं, 0 इंटू एनीथिंग 0, और मैं पीछे बता चुका हूं कि 0 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर नेगेटिव क्यों नहीं? -2 से भी तो काम चल सकता है। लेकिन -2 से नहीं चलेगा, क्योंकि जब मैं 288 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वह एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा, और मैंने पीछे आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब द आंसर इज 0। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर होता बाय बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, द आंसर इज 2। बाय बट स्मॉलेस्ट होल नंबर, द आंसर इज 0। बाय बट स्मॉलेस्ट इंटीजर, आंसर इज अगेन 0। तो आपने ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रख के चलनी है कि इसका मतलब क्या रहेगा। गॉट इट और नॉट? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के बाद हम नंबरों का स्क्वायर कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे करना है, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो छोटा सा एक कंसेप्ट, क्योंकि आज मेरे को यहीं तक रखना है। अभी टाइप्स ऑफ नंबर में और नंबर भी है, और मैं टाइप्स ऑफ नंबर को कंटिन्यू करता रहूँगा। तो पहले स्क्वायर्स क्या है? अब स्क्वायर्स करने के लिए आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए। तो ऐसे भी ये चीज़ें आपको क्रैम करनी चाहिए। और जो मैं आपको शॉर्टकट देने जा रहा हूँ वो शॉर्टकट है 25 से 75 तक के नंबर्स का स्क्वायर्स। शॉर्टकट कोई ख़तरनाक नहीं है, तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। 25 और 75 का जो मिड पॉइंट है वो 50 है। तो जब भी कभी मैं आपको कोई नंबर देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर में आपने कैसे निकालना? शॉर्टकट से आपने देखना है कि ये 50 से कितना कम है? 2 कम है। आपने 25 में से 2 कम कर देना है, 26। फिर जो 2 आपने कम किया है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, लेकिन आपने 2 डिजिट लेने हैं, तो दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं आपको बोलता हूं 54 का स्क्वायर, तो बताओ इस बार जो 50 से ज्यादा है, तो 50 से कितना ज्यादा है? 4। तो आप 25 में 4 ऐड करोगे, और जो ऐड किया है 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट सेम का सेम, दिस इज आंसर। मतलब 50 से कम है तो 25 में से उतना ही माइनस कर देना है, और अगर 50 से ज़्यादा है तो 25 में उतना ही प्लस कर देना है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर मैं 61 का स्क्वायर बोलता हूँ तो मेरे को बताओ 50 से कितना ज़्यादा है? 11। तो 25 में 11 ऐड कर दिया। अब बताओ 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो 1 आपने इधर रखना है, 2 डिजिट आगे वैसे के वैसे ही रखने हैं। तो आपका आंसर बन जाएगा 3721। इसमें बहुत सी चीज़ें और भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आज अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली मिलेंगे, और आपको इस पार्ट को और स्ट्रॉन्ग कैसे करना है बिना क्रैम किए हुए, मैं आपकी उस पूरे पार्ट में हेल्प करूंगा। मैं आपका टीचर निशांत आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरे को मेरा फीडबैक पक्का दीजिए कि क्या आपको कुछ समझ आई है या नहीं आई है। और मैं आपको डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूं कि मैं 90% सिलेबस आपका रीड करके आपका क्वेश्चन पढ़ने से ही आंसर निकलवाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, टेक केयर।